हेलो बच्चों। तो क्या हाल चाल। मैं अमित राठौर आपका स्वागत करता हूँ फार्मेसी विद अस पर। आप ही का चैनल है। और इससे पहले लेक्चर्स में मैंने आपको क्या पढ़ाया, लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक पढ़ाया, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था। और ये तो बहुत सारे लिमिट टेस्ट हैं, अनगिनत लिमिट टेस्ट हैं, ठीक है। और मैंने सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटी के लेक्चर डाले हैं और लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड मैंने पढ़ाया है केमिस्ट्री में आपको, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और आज जो चैप्टर जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं वो है एसिड बेस एंड बफर। तो बच्चों ये टॉपिक अगर मैं बफर हटा दूं तो एसिड बेस जो पढ़ के आएंगे थोड़े बहुत बच्चे नॉर्मली उनको पता होगा। तो मैं आपको समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, समझाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये चैप्टर का थोड़ा थोड़ा सा मिलता जुलता चैप्टर है किससे, जो आपने क्लास 10th में जो चैप्टर पढ़ा है एसिड बेस एंड सॉल्ट। यहाँ पर सॉल्ट नहीं पढ़ना, बफर के बारे में पढ़ना है और एसिड बेस आपको पढ़ना ही है। तो आज का जो आपका ये है, आज का जो लेक्चर है आपका बच्चों, आज का लेक्चर बेस्ड है बिल्कुल नॉर्मल चीज़ों पर। और जो मैं आपको नॉर्मल थोड़ी सी जो कहते हैं ना कि पात्र में ज्ञान उसी में टिकता है, जिसकी क्षमता हो, तो वो क्षमता बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। और समय है लगभग 11:30 के रात के बजे हैं और आपके लिए लेक्चर शूट कर रहा हूँ। ठंड है, पूरा कोहरा है मेरे बच्चों। पर करते हैं, चलिए शुरू करें। क्या करें सर, आज हैंडसम लग रहे हैं? तो सर तो है ही पैदाइशी हैंडसम। चलिए आइए। एसिड बेस बफर्स। तो एसिड को हिंदी में अम्ल बोलते हैं और बेस को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। और दूसरा नाम इंग्लिश में इसका निकालेंगे। और बफर तो आपको जानते हैं, ठीक है, मैं समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा तीन, आपने एक मूवी देखी होगी अमर अकबर एंथनी, तो उसी तरीके से हमारे तीन साहब थे। पहले साहब थे आर्गेनियस, दूसरे थे ब्रोंस्टेड लॉविल और तीसरे थे लुइस। इन तीनों ने अपने अपने हिसाब से डिफाइन करने के लिए की कोशिश की थी, किसको, एसिड और बेस को। इन्होंने अपने अपने हिसाब से बताया था कि भाई ये है, वो है, सो है, फलाना है, ढिमाका है। समझ पा रहे हैं? तो जैसे कि अब वो आपने कोटा फैक्ट्री देखी होगी, उसमें आप बोलते हैं कि पहले ये मॉडल आया, फिर वो मॉडल आया, फिर तो इसी तरीके से जब कोई रिसर्च, जब कोई चीज़ें होती हैं तो अलग अलग वैज्ञानिक, अलग अलग लोग अपनी तरफ से एक थ्योरी देते हैं, एक उस पर अपना विचार कह लीजिए, या आप अगर विचार ना कहें तो शोध कह लीजिए उस चीज़ को। साइंटिफिक भाषा में उसको हम शोध बोलते हैं, क्योंकि उसका एविडेंशियल प्रूफ होता है हमारे पास। चलिए बात करते हैं। आर्गेनियस चचा ने आपसे कहा, हिंदी में बता रहा हूँ, पहले हिंदी माध्यम के भी छात्र होंगे, कि भाई ये पानी तेरा रंग कैसा है। इसमें जब आप कोई सब्सटेंस डाला XYZ, अभी तो XYZ मान लो, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाह रहा हूँ। XYZ कोई भी आप डाल लीजिए इसमें सब्सटेंस कंपाउंड, तो अगर उसमें पानी में डलते ही अपने आयनों में डिसोसिएट हुआ और H पॉजिटिव यानी H पॉजिटिव आयंस कह लो, या आप इसको कह लो H पॉजिटिव यानी हाइड्रोजन का आयन है, तो प्रोटॉन दिया पानी के अंदर, तो फिर उसको क्या कहा, एसिड कहा। यानी हम जो है, अगर हिंदी में बात करें तो जो जल में H पॉजिटिव आयन देते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं बच्चों, एसिड बोलते हैं, आर्गेनियस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर इंग्लिश में बात करूं कि दीज आर दो सब्सटेंस, लिख सकते हैं आप अपनी कॉपी में हेडिंग लगा के, अकॉर्डिंग टू आर्गेनियस एसिड डेफिनेशन, ठीक है। दीज आर दो सब्सटेंस which gives H positive ion in the aqueous solution या in the water कह सकते हैं। दूसरा ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि these are the substance which increase the concentration of H positive ion और proton in the aqueous solution, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। ये तो एसिड के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने कहा। और वो H पॉजिटिव आयन कौन दे सकता है, जैसे कि HCl, जैसे कि H2SO4। अगर आप इसकी बात करो तो ये कुछ ऐसे ही तो टूटता है भाई आयनों में। जिस बच्चे को आयनों में तोड़ना आ रहा है उसको समझ में आ रहा है कि क्या है।
अब H2SO4 को भी आप तोड़ोगे तो यहां पर भी सेम कंडीशन बनती है कि H पॉजिटिव आयन देगा ही देगा। समझ पा रहे हो आप बात? ठीक है। अब यहाँ पर अजी आर्हेनियस चचा ने बेस के बारे में भी तो कुछ कहा होगा सर, आप एसिड एसिड के बारे में चले जा रहे हो यार, ऐसा थोड़ी होता है भाई हम तो। चलिए क्या कहा था बताइए, याद नहीं आ रहा आपको, याद नहीं आता क्लास में, ठीक है। अब यहाँ पर कोई ऐसा सब्सटेंस आपने डाला जिसने OH नेगेटिव आयंस दी, यानी NaOH मैंने डाला, तो आपको पता है अगर आयनों को तोड़ना आता है तो सीधी सीधी सी बात है कि ऐसे आयनों को टूट जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। डिसोसिएट मतलब तोड़ना। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, बर्बादी की तरफ ऐसा मोड़ा। वैसे मैं नहीं ऐसी चीज़ों में पढ़ता हूँ, क्योंकि जब हम पढ़ रहे थे तो फोकस पढ़ाई पर था, ठीक है। अब पढ़ा रहे हैं तो फोकस पढ़ाने पर है, तो कभी मेरा ध्यान विचलित नहीं हुआ बच्चों, मैं विचलित होने वाला इंसान नहीं हूँ, ये तो मोह माया है। जी हाँ, चलिए, यानी हिंदी में इसको कह सकते हैं कि जो जल में OH नेगेटिव आयन देते हैं या हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, उनको ही हम कह सकते हैं क्या क्या कह सकते हैं, बेस। जी हाँ बच्चों, इसको कैसे ले सकते हैं, द सब्सटेंस विच इंक्रीज द कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन इसको बोलते हैं मात्रा, वो कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस और हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड बेस। समझ में आ रहा है आर्हेनियस के अकॉर्डिंग आपको, या उसको दूसरे शब्दों में कहूँ कि दीज आर द सब्सटेंस विच गिव्स OH नेगेटिव आयंस या हाइड्रोक्साइड आयंस इन द वाटर या इन द एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा, अपने शब्दों में आप बनाना देखिए। अब बच्चे कहते हैं कि मैं यूपी बोर्ड से हूँ, मैं ये हूँ, भाई देखो बैसाखियों के बहुत सहारे चलना है तो चलते रहो, बैसाखी के सहारे कोई फायदा नहीं बच्चों। AKTU में और यूनिवर्सिटीज में खुद ही पास होना, तो उसको बेस बोल दिया, इसको एसिड बोल दिया। आई होप आप लिख रहे हैं साथ साथ। अब ये साहब आए, इन साहब ने कहा, ब्रोस्टेड लोहरी साहब ने, कि ठीक है तुम्हारी बात हम मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम एक बात करते हैं, आपको मुझे पेटीएम करने हैं 20 रुपया, और आपके पास टोटल अमाउंट है 25 रुपया मान के चलिए। तो आपने मुझे डोनेट किया, मैंने कहा भाई मुझे उधार दे दो भाई, आपने उधार दे दिया 20 रुपया इधर, और 5 रुपया आपके पास बकाया है। तो अब आप देखना, मैंने आपसे 20 रुपया लिया है, आपने मुझे डोनेट किया, उसी तरीके से आप मान के चलिए कि यहाँ 20-50 रुपया की जगह यहाँ H पॉजिटिव आयन है, और मैं आपसे H पॉजिटिव आयन मांग रहा हूँ, आप डोनेट कर रहे हैं। तो डोनेटर जो होगा, डोनेट कर रहे हैं ना आप, तो आप डोनेटर हैं, आप दाता हैं, मैं ग्राही हूँ, मैं एक्सेप्टर हूँ, ग्रहण करने वाला ग्राही, देने वाला दाता, हिंदी में बोलते हैं। तो आपने मुझे डोनेट किया, दान किया, मान के चलिएगा, तो आपने प्रोटॉन दान किया है मुझे, तो जो दान करने वाला है वो है एसिड, और जो लेने वाला है, एक्सेप्ट करने वाला है, या फिर वही बात करोगे यार, कहाँ बात करते हो, वो क्या है, बेस। समझ में आई बात? एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि इसकी बात कर रहा था मैं ना, इसकी जो आपसे मैं बात बताना चाह रहा था कि देते हैं फलाना ढिमका जी, ये देते हैं, वो देते हैं, फलाना देते हैं। तो अगर आप इसकी बात करो, अगर जो एसिड पानी में डिजोल्व होगा, तो आपको पता है, सॉरी हाइड्रोनियम आयन का पता है आपको, ये हाइड्रोनियम आयन, तो पानी में जो हाइड्रोनियम आयन दिया, तो आप उसने क्या किया, यदि HCl घुला है पानी में तो उसने हाइड्रोनियम आयन दिया है, तो उसने क्या किया, अपना एक कोई प्रोटॉन उसने डोनेट किया है आपको, तभी हाइड्रोनियम आयन बना। ये हाइड्रोनियम आयन है बच्चों। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, इतनी मजाक मस्ती तो कर सकते हैं, मैं मजाक में पढ़ता हूँ, मुझे कोई शौक नहीं पीने का, पीता हूँ कम बुलाने को नहीं, ऐसा नहीं, मैं बहुत स्पिरिचुअल आदमी हूँ, ठीक है। अब यहाँ से डोनेट करने वाला तो हो गया,
अब एक्सेप्ट करने वाला आपको बेस हो गया, तो इसको एक्सेप्ट करने वाला कि डोनेट तो कर रहा हूं कि ये अपनी कन्या का कन्यादान कर रहा है, पर आप ले रहे हैं ना, मतलब कन्यादान को ले रहे हैं आप, समझ में आ रही बात। इसको बेस हो गया, कन्या को अपने घर ले जा रहे हैं, अपने घर की लक्ष्मी बना रहे हैं, तो वही चीज है, समझ में आएगा। दूसरा इसको लिखे कैसे, वही इंग्लिश में बना के लिख सकते, दीज आर द सब्सटेंस व्हिच डोनेट द H पॉजिटिव आयन और प्रोटॉन। साफ साफ लाइन में डोनेटर ऑफ H पॉजिटिव आयन क्या कह सकते हैं, एसिड, और एक्सेप्टर को कह सकते हैं बेस। समझ में आ रहा है। अब हमारे लुईस साहब आए, लुईस ने कहा कि जी इलेक्ट्रॉन है आपके पास, ये मानो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स पेयर है, इलेक्ट्रॉन्स पेयर में ही चलते हैं, सीधी सीधी बात है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर को लेने वाला यानी एक्सेप्ट करने वाला, एग्जांपल आप देख के लिख सकते हैं, इधर उधर से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक दो एग्जांपल आप देख के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसके भी एग्जांपल आप देख के लिख सकते हैं। मेन बात है फंडा समझ में आना, फंडा समझ में आ गया तो बात होगी कि एक्सेप्ट करने वाला एसिड है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने वाला एसिड है, इधर उल्टा होगा, इधर इलेक्ट्रॉन पेयर की बात होगी, और उसको डोनेट करने वाला बेस है, ये मान के चलिए डोनेट करने वाला बेस है। तो ये चीज थी। दूसरा बफर क्या है, बफर की अगर बात करें, मैं कुछ उठा लेता हूं नीचे से, डस्टर गिर गया है मेरा, चलिए चलिए, हाँ देखिए अभी भी फार्मा फर्स्ट ईयर में आप लोग, तो मोह माया से विचलित नहीं होना है, कर्म की तरफ ध्यान देना है मेरे जान, जो है समझ में आ रही बात। अगर बात जैसे उड़ान लगनी है तो तितलियों से दूर रहो, तितलियों से, जी हाँ, अट्रैक्शन सबको होता है दोस्तों, वो तो चलता रहता है, आपकी उम्र में लाजमी, ठीक है। अब बफर की बात कर लेते हैं, बफर्स ये these are the solutions which are resist to pH। रेजिस्ट मतलब, अब आप एक बात बताओ, मैं तो भैया कहते हैं ना कि बहुत स्टेबल आदमी है, बहुत काम है, कंपोज है, फलाना डालना का, तो अब बात सुनो, अब जो है एक कहानी थी, आपने सुनी होगी, तो मैं उस कहानी से आपको रिलेट करता हूँ। जब क्या करते थे, इंद्र देवता को जब किसी की तपस्या भंग करानी थी, ऋषि मुनि की, जो भी करना था, तो वो ऊपर से अप्सराएं भेज देते थे। वही सेम काम आज के स्टूडेंट के साथ हो रहा है, ठीक है, वो विचलित हो जाता है, तो अप्सराएं जब वो भेज देते थे तो उसको दिक्कत हो जाती थी बिल्कुल, कि अब भंग हो जाता है ध्यान। तो पर बफर ऐसे नहीं है, बफर में आप अगर एसिड डाल दें, ठीक है, तो भी चेंज नहीं होगा, ऐसा का ऐसा ही रहेगा। अगर आप बेस डाल दें तो भी चेंज नहीं होगा, मतलब रेजिस्ट टू पीएच, क्या चेंज नहीं होगा सर, पीएच चेंज नहीं होगा। आपको पता है कि किसी चीज में आप एसिड डाल दो तो उसका पीएच एसिडिक हो सकता है, अगर उसकी कंसंट्रेशन बेसिक ज्यादा डाल दो तो बेसिक हो सकता है, समझ में आ रही बात। पर बफर के केस में ऐसा नहीं होता, इसीलिए बोला दीज आर द सॉल्यूशन व्हिच आर रेजिस्ट टू द पीएच, और जो कि चेंज नहीं होते हैं, जिनका पीएच चेंज नहीं होता है, समझ में आई। ये बफर बहुत ज़रूरी है फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस में, और बफर सॉल्यूशंस में, सस्पेंशंस में, आपकी सिरप्स में, फार्मास्यूटिकल कंपनी में बहुत यूज किए जाते हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। किसी भी लिक्विड डोजेस फॉर्म की आपने सोटिक्स में पढ़ा होगा, आई होप आपके मैडम सर ने आपको पढ़ाया होगा कि स्टेबिलिटी कम होती है उस चीज़ की, लिक्विड्स की। जी हाँ, पीएच का ध्यान रखना पड़ता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्सिपेंट की कंपेटिबिलिटीज़ देखनी पड़ती हैं, उसके साथ आपकी जो फॉर्मुलेशन डेवलप्ड है उसके साथ देखनी पड़ती है। तो ये सब बातें हैं, तो मैंने आपको बफर के बारे में बताया, समझ में आ गई बात। अब बफर क्या है, एसिडिक बफर या बेसिक बफर क्या है। बफर में एक चीज और नॉट पल्ले बांध लीजिए,
कि भाई बफर जो है ना वीक एसिड और वीक बेस से मिलकर के बने होते हैं। यानी एसिडिक बफर में वीक एसिड और जो बेसिक बफर्स हैं उसमें वीक बेस कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। जैसे कि वीक एसिड का एक एग्जांपल अगर लूँ तो CH3COOH, ये वीक एसिड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा यार। तो हम जो बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है हमें आपको पढ़ाने में। आपको जो भी चाहिए आप हमसे मांगिए, और आई होप मैं कोशिश करता हूँ कि एक जल्द से जल्द हम लोग आपके लिए नोट्स प्रोवाइड करें। देखता हूँ कि संडे में या कभी मुझे टाइम मिले तो हम वेबसाइट डेवलप करें आपके लिए। और ज़्यादा टेक्निकलिटी में मुझे समय नहीं मिलता है काम करने का, शायद आप सबके सहयोग की ज़रूरत पड़ती रहती है। और हाँ, मैं आपसे ये कहूँ, आप जो नोट्स बनाएं तो आई एम शेयरिंग माई नंबर विद यू सून, और आप मुझे व्हाट्सअप करें वो जो नोट्स व्हाट्सअप करें, ताकि हम और बच्चों को विदाउट जो बिना किसी पैसे के हम प्रोवाइड भी कर पाएँ अपने नोट्स। कहने का तात्पर्य यह है कि आप जैसे भाई हैं और आपके, और जिनके लिए हम ना पैसा कमाने के लिए, हम किसी भी काम को मैं पैसे के लिए नहीं करता हूँ। मैं केवल आया हूँ तो इसलिए कि आपको बेटर कंटेंट दे सकूँ। पैसे के लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, दुआएं चाहिए आपकी। पैसा आए ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब्सक्राइबर हों या ना हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इंस्पायर हुआ हूँ कई लोगों से, जैसे कि डॉक्टर प्रेजेंट शुक्ला सर हैं और पुष्पेंद्र सर हैं सॉल्यूशन फार्मेसी से, और भी सब बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं मानता हूँ। जैसे कि हाँ, मेरे कॉलेज के डायरेक्टर सर हैं, और मैं आपको बताऊँ और भी सारे लोग हैं जिनको मैं देखता हूँ कि मतलब आपको ना आदमी से क्या लेना चाहिए, एक मैं आपको बता देता हूँ। आपको आदमी से क्या लेना चाहिए, आदमी से उसके अच्छे गुण लेने चाहिए। कोई भी आदमी हो उससे अच्छे गुण ले लेना। और जब आपकी दृष्टि बदल जाएगी ना बच्चों, आपको लगता है कि केमिस्ट्री टफ है या कोग्नोसी टफ है या कोलॉजी टफ है या कोई भी सब्जेक्ट फार्मा का टफ है, फार्मेसी टफ है, जब आप टफ वाले चश्मे से देखेंगे तो टफ नज़र आने लगेगी। जब आप उसको मैं अक्सर कहता हूँ, दुनिया ट्रांसपेरेंट चश्मे से देखो ट्रांसपेरेंट नज़र आने लगती है, दुनिया काले चश्मे से देखो तो काली नज़र आने लगती है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर विजन, आपकी विजन पर डिपेंड करता है, यही कहूँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस नाइट, गुड नाइट।